Hello friends, how are you? I hope all of you are fine, healthy and happy. Keep watching my videos so that you can learn well. Today I am going to teach you the second kind of interrogative sentence that is called WH question. आज मैं आपको प्रश्नवाचक वाक्य के दूसरे प्रकार के बारे में बतलाने जा रहा हूं जिसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। अपने आपने आपने मेरे पहले के वीडियो में जाना व्हाट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने बता दिया था द फर्स्ट काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यस नो क्वेश्चन दैट यू कैन see about it in my previous video in detail. So in this video let us see what is WH question. WH question, a question in English that has its answer in explanation rather than yes or no is called WH question. तो आपने देखा एक ऐसा प्रश्न इंग्लिश में जिसके उत्तर में एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या देने की जरूरत होती है, विस्तृत में बताने की जरूरत होती है इसके आंसर में, उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। हम WH क्वेश्चन के आंसर में यस और नो का प्रयोग नहीं करते हैं। वी नेवर यूज यस और नो व्हाइल वी आंसर WH क्वेश्चन। जब हम WH क्वेश्चन का उत्तर दे रहे होते हैं तो हम हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं। It starts with question word and ends with a question mark. WH क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से, प्रश्नवाचक शब्द से, और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है इस प्रकार का। So let us see what are question words. Let me explain one thing. अधिकतर क्वेश्चन वर्ड्स WH से शुरू होते हैं, जैसे where, who, what, whose, whom and so on. इसीलिए ऐसे WH क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। कुछ दूसरे प्रश्नवाचक शब्द भी हैं, आइए देखते हैं। द क्वेश्चन वर्ड्स, सबसे पहले WH क्वेश्चन, WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स who, why, what, where, when, whom, whose, etc. तो आपने देखा मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स कहे उसके शुरुआत में WH है, तथा इसे छोड़कर कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स हैं जैसे अदर क्वेश्चन वर्ड्स how, how much, how often, how many. Let's see some examples of WH question. First example, where do you live? तो आपने देखा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड where, thereafter auxiliary do, you, subject, then finally verb live, thereafter last में question mark. Where do you live? ये WH क्वेश्चन है, इसका मतलब हुआ आप कहाँ रहते हो। चूंकि इस प्रश्न में एक्शन है, रहना एक क्रिया है, तो हमने, चूंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है क्वेश्चन, तो हमने डू का प्रयोग किया। Thereafter, how is your father? In the second question there is no action. How is your father? इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, मैं आपके पिताजी की स्थिति अवस्था के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। How is your father? आपके पिताजी कैसे हैं? तो we can say the second WH question is question with no action. And the third question, third example is why did you go to Patna? इसका अर्थ ये हुआ आप पटना क्यों गए। मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूं, कारण पूछ रहा हूं, और जाना एक क्रिया है, और डिड ऑक्सिलियरी को देखकर हम कह सकते हैं कि यह सिंपल पास्ट टेंस का प्रश्न है। तो why did you go to Patna? आप पटना क्यों गए। Here you notice 3 examples. There can be many examples. What do you eat? Where do you read?
Why do you go to play in the morning? कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आइए देखते हैं हम लोग WH क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करें, कैसे बनाएं WH क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चन। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे मैंने आपको बताया सेंटेंसेस आर ऑफ टू पैटर्न्स। सेंटेंसेस विद एक्शन जिसमें काम होता है, जैसे मैं जाता हूं, आई गो, यू रीड, एंड द सेकेंड वन इज सेंटेंसेस विद नो एक्शन, जैसे राम लंबा है, मैं स्वस्थ हूं, इत्यादि। राम इज टॉल, आई एम हेल्दी, etc. We can frame questions on the basis of action and no action as well. So let us see. WH question with action. जब प्रश्न में कोई काम के बारे में प्रश्न किया जाए, काम होता हुआ, काम के होने के विषय में प्रश्न किया जाए, तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन ऑक्सिलियरी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, देयर आफ्टर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक, उसके बाद ईटीसी, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा we can frame WH question with action when we follow this syntax. Some examples. Where do you read? आप कहाँ पढ़ते हैं? तो जैसा कि आप जानते हो पढ़ना एक काम है और पढ़ना एक क्रिया है, so we can say where do you read is such a question that has action in it. ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें काम होता है। ठीक है, काम के विषय में, पढ़ने के विषय में मैं प्रश्न करता हूं कि आप कहां पढ़ते हैं। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट कैन यू डू फॉर मी? आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, या आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो कुछ करना भी काम है। टू डू समथिंग इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ वर्ब, एक्शन। तो यहां हम कह सकते हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स में एक्शन है, तो वी कैन से these two examples of WH question carry action in them. Next, WH question no action के साथ, with no action. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना है, ऑक्सिलियरी लेना है, उसके बाद thereafter we write subject, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से किसी एक को ही लिखना होता है, thereafter etc and at last question mark. तो इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चन विद नो एक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसे हम बना सकते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, वेयर इज माय बुक? यहां आप देखें क्वेश्चन वर्ड वेयर, ऑक्सिलियरी इज, माय बुक। तो जैसा कि आप जानते हो माय बुक ये एक नाउन है, तो मैंने आपको कहा नाउन, तो हमने यहां पर नाउन लिया, वेयर इज माय बुक, माय बुक इज अ नाउन। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ आर यू एंग्री? हाउ आर यू एंग्री? आप कैसे गुस्से में हो, आप कैसे गुस्सा हो। हाउ आर यू एंग्री? हाउ क्वेश्चन वर्ड, आर ऑक्सिलियरी, यू सब्जेक्ट एंड एंग्री इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जैसा कि आप जानते हो, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और एड्स सम मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन। A word that qualifies a noun or pronoun is called adjective. तो मैंने क्वेश्चन किया how are you angry, यहां पर angry adjective है। In the third example and last example you see how are you in Patna? यहां मैंने प्रश्न किया आप पटना में कैसे हैं? आप पटना में हैं,
परंतु आप पटना में कैसे हैं, हाउ आर यू इन पटना। तो हियर यू सी हाउ क्वेश्चन वर्ड आर ऑक्सिलियरी मैंने रखा, फिर सब्जेक्ट और फिर इन पटना। यहां पटना मैं कह दूं ये स्थान का नाम इससे पता चल रहा है, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की श्रेणी में रखेंगे। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। सो हमने देखा इन ऑल द 3 एग्जांपल्स ऑफ WH क्वेश्चन विद नो एक्शन, हमने देखा कि ये तीनों एग्जांपल्स WH के जिसमें नो एक्शन है, इसमें कोई क्रिया नहीं। आइए हम लोग कुछ और फैक्ट्स को जानें ताकि हमें WH क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑक्सिलियरीज। ऑक्सिलियरी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था एक वीडियो में कि ऑक्सिलियरीज को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलियरीज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइम ऑक्सिलियरीज, दूसरा मॉडल ऑक्सिलियरीज। सारे ऑक्सिलियरीज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में दिखते हैं एक्सेप्ट 3 ऑक्सिलियरीज के। वो 3 ऑक्सिलियरीज कौन से हैं? तो वो हैं डू, डज और डिड। डू, डज एंड डिड are 3 auxiliaries. They are known as verb to do and they belong to prime auxiliaries. इन्हें हम affirmative sentences में कभी नहीं देखते हैं और ये सारे affirmative sentences belong करते हैं simple present tense और simple past tense के action वाले sentences में। तो let us see what is the concept. All the auxiliaries are seen in affirmative sentences except do, does and did, जिसे हम to do भी कहते हैं, verb to do। तो आइए हम जानते हैं do, does और did के बारे में डिटेल में। They are known as prime auxiliary। सबसे पहले देखते हैं do और does। Do और does का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्शन वाले सेंटेंसेस में केवल करते हैं। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। डज की बात करें, ही रीड्स अ बुक। निगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलियरी का प्रयोग करना होता है, तो ही डज नॉट रीड अ बुक। तो यहां पे अगर सब्जेक्ट के बाद एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 नजर आए तो उसका ऑक्सिलियरी होता है डू। जैसे एग्जांपल में यू गो टू मार्केट, तो आप यहां देख सकते हो यू के बाद ये वर्ब 1 है गो। वर्ब 1 को हम प्लूरल फॉर्म में कहते हैं तथा ये रूट फॉर्म भी इसे कहा जाता है। तो फाइनली आपने देखा यू गो टू मार्केट, इस वाक्य में यू के बाद गो है जो कि वर्ब 1 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। सपोज हमें क्वेश्चन बनाना है वेयर से, तो इस एफर्मेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन कैसे बनेगा वेयर से। वेयर डू, हमने डू क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर गो भी 1 है, इसी के वजह से यहां पर डू लगा। वेयर डू यू गो। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल आप जानो कि जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब 5 को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं तथा द 5th फॉर्म ऑफ वर्ब एंड्स विद s और es। वर्ब के 5वें रूप में हमेशा s और es लगा होता है, जैसे गोज, कम्स, रीड्स etc। तो अगर सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब 5 नजर आता है तो उसका ऑक्सिलियरी है डज। एग्जाम्पल, ही रीड्स साइंस। आप देख सकते हो ही रीड्स, यहां पर ही 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
दैट्स व्हाई ही रीड्स साइंस। तो यहां आपने देखा रीड्स। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज ही रीड साइंस। यहां आपने देखा व्हाई के पश्चात मैंने डज का प्रयोग किया। व्हाई? क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में रीड्स ये क्रिया का पांचवा रूप है। दैट्स व्हाई मैंने यहां पर डज का प्रयोग किया। व्हाई डज ही रीड साइंस? वह साइंस क्यों पढ़ता है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फैक्ट्स अबाउट डिड। डिड एक ऐसा ऑक्सिलरी है जिसका प्रयोग केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में लगता है, और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस जब अफर्मेटिव हो और उसमें एक्शन हो, काम होता हुआ दिखे, तो डिड अफर्मेटिव सेंटेंस में नजर नहीं आता है। सो डिड ये सिंपल पास्ट टेंस का जब एक्शन होता है तो उसका ऑक्सिलरी है। अगर आपको वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स के बाद अगर वर्ब का दूसरा रूप दिखे, वर्ब के दूसरे रूप को पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म में होता है, जैसे गो का वेंट, कम का केम, राइट का रोट, स्लीप का स्लेप्ट एंड सो ऑन। तो जब आपको सब्जेक्ट के बाद V2 नजर आए तो वैसी स्थिति में इसका ऑक्सिलरी होगा डिड। लेट्स सी एन एग्जांपल। ही रोट अ लेटर। तो आपने देखा ही के बाद रोट, जो राइट का पास्ट फॉर्म है, V2 है। ही रोट अ लेटर। व्हाट डिड, यहां मैंने डिड का प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद रोट है जो कि पास्ट टेंस का वर्ब है, V2 है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड डिड। व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा। तो आपने देखा डू, डज और डिड ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में प्रयुक्त होने वाले ऑक्सिलरीज हैं। इस डू, डज और डिड के अलावे सारे ऑक्सिलरी जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इसके पश्चात मॉडल ऑक्सिलरी जैसे शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, ये सारे ऑक्सिलरीज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नजर आते हैं। सिर्फ नजर नहीं आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में वो ऑक्सिलरीज हैं डू, डज एंड डिड। सो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग WH क्वेश्चन, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाए और कहा जाए इससे WH क्वेश्चन बनाए, तो आप इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट ये वाक्य दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो आपने देखा ही के बाद इज है जो नजर आ रहा है, ये प्राइम ऑक्सिलरी है इज, और आपको सेंटेंस बनाना है वेयर से, तो हम बोलेंगे वेयर इज ही गोइंग। तो आपने देखा वेयर के बाद मैंने इज का प्रयोग किया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में इज नजर आ रहा है। सो विथ दिस कॉन्सेप्ट आई होप यू कैन फ्रेम so many question sentences, WH question sentences. In my next video I will be giving more detailed information about answering WH question, और मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में अपने अगले वीडियो में बतलाऊंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे इस वीडियो को आप देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ सकें एंड वे लोग भी पढ़ सकें। आई होप योर बेटर फ्यूचर, ब्राइट कैरियर, एंड I always wish you all the best for your upcoming future and all. Wait for my next video. Have a nice time.